जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता ब्लॉग। और ये मेरा 30 अगस्त को हैशटैग वेडनेसडे ब्लॉग है। और मॉर्निंग के कुछ 6:50 हो रहे थे और जैसे ही मैं मॉर्निंग उठी सो मैं सबसे पहले अपनी मेहंदी ही देख रही थी और देखा तो उसका कलर बहुत अच्छा चल रहा था, तो सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। और वैसे भी मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बोला भी था कि मैं आपको नेक्स्ट डे और जो ब्लॉग मेरा होगा उसमें बार बार आपको अपनी मेहंदी टाइम टू टाइम दिखाती रहूँगी कि वो कितना उसका रंग गहरा होता जा रहा है। और वैसे मैं आज 6 o'clock ही उठ गई थी, थोड़ा लेट उठी हूँ क्योंकि आज मेरे बच्चों की राखी की छुट्टी है। दिल्ली में तो बच्चों की 30 अगस्त राखी की छुट्टी है। आपके वहाँ आपके स्टेट में बच्चों की छुट्टी कब है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। सो जैसे ही फिर फाइनली मैं 7 बजे तक उठ गई और उसके बाद वही सेम रिचुअल मेरा, पानी वगैरह पीना, उसके बाद डस्टिंग वगैरह करना। मैं सिर्फ संडे ही ऐसे ज़्यादातर करती हूँ कि पानी के बाद इंस्टेंट बाद ही मैं चाय पीती हूँ। बाकी वर्किंग डे चाहे बच्चों का ऑफ हो फिर भी थोड़ा सा आधा एक घंटा लेट उठने के बाद मैं उठती हूँ, डस्टिंग वगैरह, नहाना धोना, पूजा वगैरह सब कर लेती हूँ। और ये जो फ्लावर है ये मैं अपनी सोसाइटी से डेली लेके आती हूँ जब मैं अपने बच्चों को वैन पे ड्रॉप करने के लिए जाती हूँ। फूल तोड़ने के लिए सोसाइटी में मना नहीं है, बट यस बच्चे अगर तोड़ते हैं तो उनको ज़रूर मना किया जाता है। सो एक तरफ मैंने जहाँ अपनी चाय चढ़ा दी गैस पे, सोचा मैं अपने कपड़े भी मशीन पे लगा देती हूँ क्योंकि मैंने सोच लिया कि 31st ही मैं राखी सेलिब्रेट करने के लिए घर जाऊँगी और उस दिन अनी की भी ऑफ है, तो सोचा कि चलो सारे काम थोड़े निपटा देती हूँ। और यहाँ देखिए मेरी चाय भी रेडी हो गई जहाँ तक मैंने कपड़े मशीन पे लगा दिया। और टाइम उस टाइम हो रहा था 8:40। देखा मेरा काम कितनी जल्दी ख़त्म हो गया। वर्किंग डे में मेरा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और संडे को मेरा नहीं होता है, बट मुझे संडे ही ज़्यादा पसंद है। संडे इसलिए भी पसंद है क्योंकि जब मैं मॉर्निंग उठती हूँ तो बिल्कुल पीस माइंड के साथ उठती हूँ, कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन वर्किंग डे में आपके सिर पे एक हेडेक होता है, ओ अब मुझे ये भी करना है, बच्चों को भेजना है, घर डस्टिंग करना है, नहाना धोना और भी क्या क्या एक्सेट्रा। सो इसलिए मुझे संडे ज़्यादा पसंद आता है और वर्किंग डे मेरा काम वैसे ही स्मूथ चलता है। और ये देखिए मैं फिर से आपको अपनी ये मेहंदी दिखा रही हूँ जिसका रंग चढ़ते पे चढ़ता जा रहा है। आगे और भी आपको अपनी मेहंदी ज़रूर दिखाऊंगी मैं। अब आप इरिटेट मत होना, बस आप देखो और मुझे कमेंट करना कि मेरी मेहंदी आपको कैसी लग रही है। देन उसके बाद थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी, सो देखा फ्लिपकार्ट का एक पार्सल आया है जो कि उड़ीसा से भेजा हुआ है मेरी ननद ने मेरे लिए और अनी के लिए। वो हर साल ही वैसे भेजती है बट इस बार बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे ही आ गया। मीन्स इस बार देखा जाए तो राखी भी 2 दिन पड़ रहा है, 30 और 31 अगस्त, तो आज तो बिल्कुल परफेक्ट डे पे ही आ गया। सो मैं यहाँ पे अपने बच्चों के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट बना रही थी। सो आज मैं बना रही हूँ हेल्दी पेनी पास्ता जिसमें मैंने अनियन, बीन्स, कैरेट और ये कॉर्न वगैरह थोड़ा सा सेमी कुक्ड होने दिया। देन उसके बाद ये बॉयल पेनी पास्ता, थोड़ा सा सॉल्ट और केचप डाल दिया ऊपर से। देन उसके बाद ऑलमोस्ट डन हो चुका है ये। सो ऊपर से मैंने मेयोनीज डाल दिया है। मेयोनीज आप कोई भी अपनी पसंद का, प्लेन, मसाला, तंदूरी, कुछ भी डाल सकते हो। मैंने तंदूरी मेयोनीज डाला हुआ है। सो बस इसको मिक्स करना है ऊपर से। देन पिज़्ज़ा हर्ब आप थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए और आपका हेल्दी पेनी पास्ता तैयार है। मेरे बच्चे मतलब खाने के लिए तो बहुत सी चीज़ें होते हैं बट मुझे होता है कि बाहर से क्यों करना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप घर में बना के बच्चों को हेल्दी इजी पीजी रेसिपी बना के खिला सकते हो। टमी भी हैप्पी, बच्चे भी हैप्पी। सो और मुझे भी होता है कि बच्चों को बाहर का क्यों इतना खिलाना, कि घर में ही ये सब बना लें। और ये देखिए मेरे बच्चे ने टेस्ट भी किया और खा भी लिया। सो उसके बाद फिर मैं और कुन्नू ने ये फ्लिपकार्ट का बॉक्स अनबॉक्स किया कि चलो देखते हैं क्या है। और ये राखी है जैसे मैंने आपको बताया, सो उसके साथ एक विशिंग कार्ड तो मिलता ही है और साथ में ये रही राखी। ये वाली जो है ये अनी के लिए और ये जो सेकंड वन है ये मेरे लिए है। और उसके साथ ही इस पैकेट में जब भी राखी कुरियर करते हैं या पार्सल करते हैं आप ऑनलाइन से, तो उसके साथ ये राइस और ये कुमकुम भी मिलता है वो तिलक के लिए। सो ये हर बारी मिलता है और अच्छा भी लगता है मुझे कि चलो मेरी ननद मुझे भी मतलब राखी भेजती हैं तो मुझे अच्छा लगता है। सो थैंक यू मेरी प्यारी नंदोस। और यहाँ पे देखिए मेरे कपड़े भी पूरा ड्राई हो गए हैं और मैं यहाँ कपड़े डाल रही थी। और ये देखिए हमारे घर की सबसे बड़ी मेहमान जो कि
मेरे प्लांट्स की ऐसी की तैसी मचा देती है। अब वो यहाँ पे इसलिए भी आते हैं क्योंकि मैं यहाँ पॉट में पानी भर के रखती हूँ, तो वो पीने के लिए आते हैं। कभी कभार गुस्से से होता है कि नहीं डालूंगी, मेरे प्लांट्स ख़राब करते हैं, लेकिन फिर लगता है नहीं यार, दे दो पानी, प्यास लग रही होगी इनको। देन आज का जो लंच था मेरा बहुत ईजी पीजी लंच था, क्योंकि आज मुझे आलस भी आ रहा था और ये भी था कि मैं अपने हाथ गीले नहीं करना चाहती थी। तो ये सिंपल सी बीन्स कैरेट की वेजिटेबल्स बनाए। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अनियन डाला है और कुछ भी नहीं, और मसाला भी नहीं डालना है इसमें, सिर्फ आपको सॉल्ट डालना है और धनिया पाउडर डालना है। बस इसे पकने दीजिए। सेमी कुकड होने के बाद इसके ऊपर पनीर क्रश करके आप ऊपर से डाल दो। 5 मिनट्स और कुक करो और आपकी ये हेल्दी बीन्स कैरेट की सब्ज़ी तैयार है। और यहाँ दूसरी तरफ मैं ये बीन्स कैरेट की ही ये पुलाव कह सकते हो या फिर खिचड़ी बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो मैंने ऐसी आज इजी पीजी जो बनाना है वही बना लिया। और ये मैंने रायता बनाया है, कुकुम्बर रायता बनाया है, जिसमें मैंने कुकुम्बर को कद्दूकस कर दिया था और दही में मिक्स किया, और साथ में ऊपर से ये जीरा, काली मिर्च और लौंग को रोस्ट करने के बाद इसे क्रश कर लिया और ऊपर से डाल दिया। और नमक, काला नमक आप डाल दीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। और जब तक मेरी खिचड़ी की सीटी बज रही थी तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं एक मूवी देख लेती हूँ, जो कि डिज़नी हॉटस्टार पे मैंने काफ़ी ट्रेलर वगैरह देख रही थी आखिरी सच की। तो मुझे वो ट्रेलर बहुत पसंद आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं सोऊंगी नहीं, आज मैं ये एपिसोड वगैरह पूरा एक सीरीज़ देख लूँगी। और उसके बाद मेरी ये फिर लंच भी रेडी हो गया, जिसमें ये ईजी पीजी कैरेट्स एंड बीन्स की पुलाव और खिचड़ी, एज़ यू विश व्हाट यू वांट टू कॉल, और उसके बाद बीन्स एंड कैरेट पनीर की मिक्स वेजी और कुकुम्बर रायता। आज का मेरा हेल्दी रेसिपी यही था। और जैसे मैंने आपको बोला, मैं कम से कम अपने हाथ गीले करना चाहती थी। मैं इतना अपने हाथ को गीले नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरा होता है कि वो ज़्यादा पानी में हाथ चला जाएगा तो मेरे हाथ की मेहंदी निकल जाएगी, दैट्स वाई। और ये देखिए आफ्टरनून के 1 o'clock कुछ हो रहे थे और ये मेहंदी का रंग और भी गहरा होता जा रहा है। बट आज मेरी जो लंच प्लेट में है, मेरी कल की बची हुई राइस और छोले करी भी मैंने साथ में ले लिया, क्योंकि वो थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों इसे फ्रिज में रखे रखूं। और इस वजह से आज मैं स्पून से अपना लंच कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने हाथों में जो मेहंदी की खुशबू होती है ऑब्वियसली मुझे बहुत पसंद है। बट खाते टाइम जब वो खुशबू नाक पे आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चावल में भी मिक्स हो गए हैं, तो इसलिए वो खाते टाइम मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ तो मैं स्पून से ही खाना खाना पसंद करती हूँ। और बाकी दिन तो आपने मुझे देखा ही है कि मैं हाथ से ही खाना खाती हूँ। सो लंच वगैरह भी ख़त्म हो गया और अब देखिए बर्तन धोने की बारी है, और मुझे फिर से अपने हाथों को गीला करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, ऐसे टाइम में ही मुझे सबसे ज़्यादा अपनी मम्मा की याद आती है। जैसे मैं आपको पहले भी शायद मैंने बताया है कि जब मैं छोटी थी, मेहंदी वगैरह लगाती थी तो बाहर तो ऐसे जाते नहीं थे, तो मम्मा ही ऐसे डॉट वगैरह हाथों में लगा देती थी, फूल बना देती थी, और फिर उसको सूखने के बाद मैं बिल्कुल भी पानी में हाथ नहीं लगाती थी, मम्मा ही सारा काम करती थी। और अगर मुझे नहाने का भी काम होता था या कुछ और पानी में हाथ डालने का, तो मैं हाथ में प्लास्टिक लगा के मतलब रखती थी। मतलब इमेजिन करो कि मैं कितनी वैसी थी कि हाँ, मुझे मेहंदी का रंग फीका नहीं होने देना है, और वही वहम मेरे में अभी तक है। सो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी को अवॉइड करती हूँ मेहंदी के बाद। और फिर किचन की डस्टिंग वगैरह सारी कंप्लीट होने के बाद फिर मैं वही सीरीज़ ये आखिरी सच देखने के लिए बैठी थी। बट यहाँ क्या हुआ कि मैंने गूगल में सर्च किया था कि इसके 6 एपिसोड है, बट ये तो 2 एपिसोड में ही ख़त्म हो गया। फिर मैंने कहा अरे यार, आज मेरा मूड था कि मैं आज ये सारा देखूँ ज़रा आखिरी सच क्या है क्या नहीं है, बट हो ही नहीं पाया। 2 एपिसोड के बाद फिर तो ये चला ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड पता नहीं कब आएगा कब नहीं। सो फिर मैंने सोचा अब क्या काम करूँ, पैकिंग वगैरह तो मेरी ऑलमोस्ट हो ही चुकी थी, वो थोड़ा बड़ा ही जो अनी के आने के बाद ही मैं करती। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार, अब मेरा जो मूड था वो तो मिला नहीं मुझे, तो ठीक है मैं अपना थोड़ा सा रेस्ट ही कर लेती हूँ थोड़ी देर। और यहाँ रेस्ट करने गई और मैं उठ भी गई। अराउंड 4:30 में उठ गई थी, क्योंकि बच्चे को ट्यूशन भी भेजना था। और वही होता है, उठने के बाद आप सडन उठते भी नहीं हो, क्योंकि आपका माइंड बहुत ही मतलब उस टाइम बिल्कुल ऐसे नील जोन पे चला जाता है कि आप सडन उठ के कुछ सोचते नहीं हो। सो आज मैंने यही सोचा कि चलो चाय वगैरह थोड़ा सा पी लिया जाए।
और उसके बाद मैं काफ़ी चीज़ें सोच भी रही थी कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। और ये देखिए इवनिंग के कुछ 5:15 और 5:30 हो रहे थे और ये मेहंदी देखिए कितनी डार्क हो रही है, बस मुझे खुद में ही बड़ा अच्छा लग रहा था। और एक्चुअली मैंने 29 को ये मेहंदी लगाई थी, तो मैं बस कर रही थी कि 31 तक ये मेहंदी मेरी ऐसी ही डार्क रहे और उसके बाद भले ही ये फेड हो जाए, सो आई डोंट माइंड। तो वही कोशिश कर रही थी मैं, और बस पानी को इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर रही थी। बट मम्मा बनने के बाद लाइफ ऐसी चेंज हो जाती है कि आप चाह के भी ऐसा नहीं सोचोगे कि हाँ मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, पानी में हाथ चला ही जाता है। चाय पीते पीते आई वॉज थिंकिंग कि अब मुझे क्या क्या काम करना है। माइंड में ये चल रहा था कि डिनर भी अर्ली ही बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बेटे को भी पढ़ाना था, उसके सारा होमवर्क वगैरह जितना हो सके मैं सारा पूरा करवा दूँ, क्योंकि 31 ऑब्वियसली जब जाते हैं तो कुछ पढ़ाई भी नहीं होती है, कुछ काम भी नहीं हो पाता है। डिनर अर्ली बना लिया था और रात के लिए मैंने छोले दाल मिक्स करी भी बना लिया था। ये सब पूरा होने के बाद देन मैं अपने नेल पेंट लगा रही थी, क्योंकि 31 ऑब्वियसली किसी के पास भी टाइम नहीं होता है कि आप सुबह उठ के रेडी होगे या नेल पेंट लगाओगे। तो मैं बिफोर गो अपना सब कुछ रेडी कर लेती हूँ। और आज प्लान भी था मेरा कि आज मैं थोड़े अपने राखी आउटफिट के ऊपर शॉर्ट्स बनाऊंगी, तो मैं मेकअप वेकअप करने लग गई थी। और ये देखिए मैंने काफ़ी सारे फ़ोटो शूट किए अपने और शॉर्ट्स भी बनाए, और देन उसके बाद खूब सारा अब मेकअप को मैं रिमूव करूँगी। मेकअप रिमूव करने के लिए मैं कोई कमर्शियल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ, मैं अपना देसी होम रेमेडी कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। यस, आप कोकोनट ऑयल को कॉटन में थोड़ा सा ड्रॉप ले लीजिए और पूरे फेस पे अच्छे से आप जेंटली मतलब पोंछ लीजिए, आपका सारा मेकअप इतना अच्छा निकल जाएगा। इवन आपका क्लिंजर मिल्क भी इतना अच्छा काम नहीं करेगा जितना ये कोकोनट ऑयल करता है। देन उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे आप चेहरे पे जस्ट आप डैब डैब कर लीजिए, जहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा लगता है थोड़ा ज़्यादा आप कर लीजिए, और उसके बाद चेहरा आपका बहुत क्लीन एंड क्लियर दिखेगा और एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाता है। देन उसके बाद आप फेस वॉश कर सकते हो या फिर आफ्टर हाफ एन आवर आप कर सकते हो। आप ट्राई करना, बहुत अच्छा आपका स्किन ग्लो भी करेगा। और देन उसके बाद डिनर यही था, दिन का बचा हुआ बीन्स, और इवनिंग पे ये छोले दाल करी बनाया था, थोड़े से राइस और रोटी वगैरह खाने लगे। और डिनर खाते खाते साथ में दिमाग में ये भी चल रहा था कि कल हम कैसे जाएंगे, मेट्रो में जाएंगे या कार में जाएंगे। ये देखिए मेरी मेहंदी का कलर और भी डार्क हो गया, टचवुड, अच्छा लग रहा है ना। यही माइंड में चल रहा था, क्योंकि ऐसे जो फेस्टिवल होता है दिवाली राखी इन सब में बहुत रोड में रश होता है, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये अराउंड 12 o'clock अनी भी आ गए थे। साथ में ये 2 स्वीट्स के डब्बे भी लाए थे, वो मैंने ही बोला था कि जब आ रहे हो तो स्वीट्स लेते आना, क्योंकि मैंने स्वीट्स नहीं लिया था। ये 2 डब्बे हैं स्वीट्स के, जिसमें ये एक डब्बा घर के लिए है और एक मेरे मायके के लिए, और दोनों में ही सेम ही स्वीट्स थे। तो इसलिए अनी ने बोला कि आप लोग एक डब्बा खोल लो, देख लो। और ये जो स्वीट्स है ये बच्चों की फेवरेट है। अनी इस बार बच्चों की फेवरेट लाए हैं, बच्चों को, मेरे बच्चों को, भाई के बच्चों को, सबको ये मिल्क केक बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और वैसे भी हम सारे स्वीट टूथ है, तो हमसे रहा नहीं गया कि चलो मॉर्निंग में पूजा करेंगे, तो फटाफट पूजा कर लिया और साथ में हमने मुंह भी मीठा कर लिया। और सीरियसली बहुत टेस्टी लग रहा था। हम चारों वैसे भी स्वीट टूथ है, इसलिए हमसे कंट्रोल भी नहीं होता कि हाँ हम मॉर्निंग तक वेट करें। और अनी ने जैसे ही हमें बता दिया कि एक डब्बा घर के लिए है और एक ले जाने के लिए, तो बस फटाफट से देख लिया, चलो जल्दी से पूजा वूजा कर लो, खा लेते हैं, मॉर्निंग तक का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि मॉर्निंग उठते ही भी आप ऐसे नहीं खा सकते हो, उसके लिए भी आप उठोगे, ब्रश करोगे, काफ़ी कुछ ऐसे ऐसे करके डिले हो ही जाता है। तो बेटर है कि हमने देख लिया तो जल्दी से पूजा कर लेते हैं और खा लेते हैं। आज का मेरा लंबा ब्लॉग यही था। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर देना। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।